हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो क्या होता है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि हमारे बॉडी में पूरी तरीके से नेटवर्क की तरह फैली होती हैं। ठीक है, तो इन सब नेटवर्क की तरह फैली हुई जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, इन सभी ग्रंथियों को एक साथ क्या बोलते हैं, एक साथ एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब ये करते क्या है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन। ये क्या करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन बनाते हैं और जो हार्मोन है उसको रिलीज करने का काम करते हैं। कहां पर रिलीज करते हैं, तो वो ब्लड में रिलीज करते हैं। हार्मोन बनाने का काम करते हैं, उस हार्मोन को ब्लड में छोड़ने का काम करते हैं, ब्लड में रिलीज करने का काम करते हैं। अब हार्मोन ब्लड में जाने के बाद क्या करता है, दिस हार्मोन एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन कंट्रोलिंग मेनी बॉडी फंक्शंस। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है ये ब्लड में जाने के बाद क्या करता है, मैसेंजर के रूप में काम करता है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। किसके थ्रू करता है, तो वो ब्लड के थ्रू करता है। ब्लड में जाके वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, केमिकल मैसेंजर का काम करता है और हार्मोन प्रोडक्शन का भी काम करता है। अब समझ लेते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन निकलती हैं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें कौन कौन से ग्लैंड, कौन कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट होता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, द मास्टर कंट्रोलर होता है। इसको मास्टर कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड होता है। तो इस मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोलर कहते हैं। अब इसके लोकेशन की बात करें कि कहां पे होता है, तो ये हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां पे होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके फंक्शंस को देखें तो कनेक्ट नर्वस सिस्टम विथ एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये क्या करता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को क्या करता है, हाइपोथैलेमस कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है, ठीक है, तो जैसे किसी को प्यास लग रही है, किसी के बॉडी में टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, जो सिग्नल है वो किसको देगा, तो वो हाइपोथैलेमस को देगा। फिर हाइपोथैलेमस वो सिग्नल को कहां पास करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में पास करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, फिर मैसेंजर के रूप में मैसेज भेजेगा। बाकी बॉडी पार्ट्स में जो भी ग्लैंड्स है वहां पे क्या होगा, वो मैसेज जाएगा और हार्मोन रिलीज होगा और बॉडी में जो भी समस्या रहेगी वो दूर होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये काम करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन और ग्लैंड में इस प्रकार से क्या करता है, कनेक्शन करता है, जोड़ने का काम करता है दोनों को। ठीक है, इसमें हार्मोन कौन सा निकलता है, तो रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो इसमें निकलता है। हाइपोथैलेमस में उसका प्रोडक्शन होता है, वो बनता है। अब यही हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। यही हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन ज्यादा होकर रिलीज होगा या कम रिलीज होगा, कौन डिसाइड करेगा, यही हाइपोथैलेमस में जो रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि और बहुत सारे ग्लैंड जो होते हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके लोकेशंस की बात करें तो बेस ऑफ ब्रेन, जो हमारा ब्रेन होता है उसके बेस में पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। जैसे देखिए, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे में कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, जो कि ब्रेन का बेस होता है, तो बेस में ये पाया जाता है। इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं, इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, सामने का लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, और दोनों लोब में क्या होता है, अलग अलग हार्मोन निकलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटीरियर लोब में कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जैसे आगे का जो इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर लोब होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट हार्मोन होता है इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जैसे भी हम बच्चे रहते हैं तो बच्चे से जब बड़े होते हैं तो जो हमें हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यही ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ करने का काम करता है। हम जो छोटे से बड़े होते हैं उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड हार्मोन होता है टीसीएस। टीसीएस क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये क्या करता है, थायराइड का स्टिमुलेशन करता है। जो भी ये थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड का क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा, यहां तक मैसेज लाएगा पिट्यूटरी से, और मैसेज लाके क्या करेगा, यहां से फिर जो T3 T4 है उसका क्या होगा, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, यहां से जब मैसेज आएगा तब। ठीक है,
थर्ड हार्मोन होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है, और ये किसको कंट्रोल करता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता है, तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, ये जो ACTH है वो कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो अलग अलग हार्मोन है। अब ये दोनों अलग अलग हार्मोन क्या करते हैं, दो हार्मोन ये हो गए, तो रिप्रोडक्शन फंक्शंस का काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस का काम करते हैं। फीमेल्स में जो ओवम बनते हैं, ठीक, और फीमेल्स में जो मेंसेस आता है वो सब इन्हीं के कारण होता है, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, ये मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है। जैसे कि किसी का बेबी हुआ है तो उसको मिल्क प्रोडक्शन कौन किसकी वजह से होता है, तो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। तो कुल मिला के क्या हो गया, 2 इसमें हो गए और 4 इधर का, कुल मिला के 6 हार्मोन क्या होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। और 2 हार्मोन किससे होते हैं, 2 हार्मोन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। कौन कौन से 2 हार्मोन हैं, तो फर्स्ट है ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है, इससे ज्यादा वाटर क्या हो सके, हमारे बॉडी में रुक सके, यूरिन के थ्रू बाहर मत निकले। तो ये इसका मेन काम होता है। एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। जैसे किसी का प्रसव पीड़ा चालू हो रहा है तो उसको क्या करता है, ये धीरे धीरे बढ़ाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये धीरे धीरे बढ़ाने का काम करता है। तो इसका रोल क्या होता है, उसमें होता है। और एक चीज में इसका रोल होता है मिल्क के इजैकुलेशन में। जैसे मिल्क का प्रोडक्शन ये कर रहा है, लेकिन मिल्क का इजैकुलेशन में, मिल्क निकलने में कौन मदद करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन मदद करता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो लोकेशन है इसका नेक, नेक में गर्दन के पास पाया जाता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन बनाता है, ये तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, इसको T4 बोलते हैं। और थायरोडोथायरोनिन बनाता है, इसको T3 बोलते हैं। तो T3 T4 का क्या करता है, ये निर्माण करता है, T3 T4 हार्मोन बनाता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारा डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें मदद करता है, कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है। बॉडी टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर को कम ज्यादा करने में, बॉडी के एडजस्टमेंट, टेम्परेचर को एडजस्टमेंट करने में क्या करता है, ये मदद करता है। और एनर्जी बनाने में, जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उससे क्या होगा, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने में भी क्या करता है, थायराइड ग्लैंड से जो T3 T4 निकलता है वो मदद करता है, ठीक है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन देखें कहाँ पे पाया जाता है, तो बिहाइंड द थायराइड, थायराइड की जस्ट ये पीछे रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, इसमें हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन। अब ये पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है, तो ये कंट्रोल करता है, किसको नियंत्रण करता है, कैल्शियम और फास्फेट के बैलेंस को नियंत्रण करता है, कि ब्लड में कितना होना चाहिए और बोन में कितना होना चाहिए। तो उन दोनों के जो बैलेंस होता है ब्लड में और बोन में, कैल्शियम और फास्फेट का जो नियंत्रण होता है उसको ये करने का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जिसे लोकेशन इसको मैंने देखा, जो थायराइड ग्लैंड है उसी के पीछे में क्या होता है, पैराथायराइड पाया जाता है, जो कैल्शियम और फास्फेट का क्या करता है, नियंत्रण करता है ब्लड और बोन में हमारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को और क्या कहते हैं, तो इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं, आगे हम लोग समझ जाएंगे। इसके लोकेशंस की बात करें तो ऑन टॉप ऑफ किडनी, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जो किडनी होती है हमारी, किडनी के ऊपर में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है ये 2 प्रकार में डिवाइड है। एक होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कॉर्टिसोल बनाता है, एल्डोस्टेरोन बनाता है और सेक्स हार्मोन बनाता है। ये तीनों का निर्माण कौन करता है, तो कॉर्टेक्स करता है, ठीक है। उसके बाद और एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला से क्या चीज का प्रोडक्शन होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का प्रोडक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए भी यही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्हीं दोनों को इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेंक्रियास ग्लैंड के बारे में। तो पेंक्रियास कहाँ पे पाया जाता है, पेंक्रियास हमारे एब्डोमेन में पाया जाता है। ये दोनों काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या काम करता है, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसको ड्यूओडेनम में छोड़ने काम करता है। लेकिन एंडोक्राइन के रूप में क्या काम करता है, तो एंडोक्राइन के रूप में हार्मोन निकालता है इंसुलिन, जो क्या करता है, लोअर ब्लड शुगर, हमारा जो ब्लड शुगर रहता है उसको कम करने का काम करता है। और एक ग्लूकागोन निकालता है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, राइज ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। एक थर्ड हार्मोन भी निकालता है जिसको क्या बोलते हैं,
सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है। जो इंसुलिन है और ग्लूकागोन है दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है कि इन लोग कितना कितना हार्मोन निकालें, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये सोमैटोस्टेटिन जो थर्ड हार्मोन जो निकालता है पेंक्रियास, वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये पेंक्रियास के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। तो नेक्स्ट ग्लैंड क्या होते हैं, गोनाड्स होते हैं। ठीक है, मेल्स में देखे जाए तो टेस्टिस होता है और फीमेल्स में देखा जाए तो ओवरी होता है। ठीक है, तो मेल्स में जो टेस्टिस होता है क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन बनाता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, मेल में क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको बनाने का काम करता है। फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, गोनाड्स को अगर डायग्राम में देखें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिखाई देता है, टेस्टिस जो होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज जो होता है, इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें तो नेक्स्ट ग्लैंड क्या है, पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड का लोकेशन की बात करें तो ये ब्रेन में पाया जाता है। इसमें कौन सा हार्मोन निकला है, तो मेलाटोनिन निकलता है। अब इसका फंक्शन देखें तो क्या करता है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। जैसे हम जो सोते हैं या वेकअप होते हैं तो उसको कौन मेंटेन करने का काम करता है, तो उसको यही जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, जो कि पिनियल ग्लैंड से निकलता है। इसके लोकेशन देखिए कहां पे पाया जाता है, तो ये ब्रेन में पाया जाता है, पिनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें, नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के लोकेशन की बात करें तो ये कहां पे पाया जाता है, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है हमारा यहाँ छाती की जो हड्डी होती है, बोन होती है, उसके पीछे में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। इसका फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारा इम्यूनिटी होता है उसको डेवलप करने में क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड से जो निकलता है, क्या बोलते हैं, थाइमोसिन निकलता है, वो मदद करता है हमारा जो इम्यूनिटी है, टी लिम्फोसाइट है, उसको डेवलप होने में। अब देख लेते हैं थाइमस ग्लैंड का लोकेशन देख लेते हैं इस डायग्राम में। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे हमारा स्टर्नम होता है। स्टर्नम के पीछे में क्या होता है, ये पाया जाता है थाइमस ग्लैंड जो है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गए, सब ग्लैंड्स हो गए। अब इन ग्लैंड्स के फंक्शंस को देखें तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, मेंटेन हीमोस्टेसिस। मेंटेन हीमोस्टेसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी की जितने भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है वो कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड काम क्या करता है, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, हमारा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, हमारा सेकंड काम हो गया। थर्ड काम क्या होता है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस। ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो जो थायराइड ग्लैंड था वो क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा था। इस प्रकार से चयापचय का भी काम ये करता है। ठीक है, फोर्थ काम देखें इसका, तो कंट्रोल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स फंक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव के लिए कौन कौन से हार्मोन था, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन लोग भी रोल निभा रहे थे, और जो गोनाड्स है ये भी रोल निभा रहे थे। इस प्रकार से ये जो ग्लैंड्स है क्या करते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव का जो फंक्शंस रहते हैं जितने भी हमारे, ठीक है, या सेक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस रहते हैं उन सबको क्या करता है, ये मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। फिफ्थ है हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। जैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो उस समय में कौन रिस्पॉन्स देता है, तो हम लोगों ने पढ़ा एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के बारे में। यह एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन क्या करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।